हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, दुर्गापुर स्टील प्लांट एसीडीटी फिटर इसी पोस्ट का जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 2023 में, ठीक है। इसी पोस्ट के लिए मैंने जो सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक का जो प्रिपेयर किया हूँ, ठीक है, उसका एक पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, वो अभी तक आप देख चुके हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखा है अभी तक, उसके लिए मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो वीडियो का लिंक है उसको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देखिए, मेरा एक ऐप्स है, ठीक है, वो जो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, टेक बुक नाम करके, ठीक है। इसी का जो मैं एक फ्री टेस्ट डिज़ाइन किया हूँ, ठीक है। आपको अगर फ्री टेस्ट देना है, पहले देख लीजिए टेक बुक, ठीक है। कोई बीच में कोई स्पेस देना नहीं है, टेक बुक ऐसे करके आपको गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना पड़ेगा, तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेरा जो ऐप्स है उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उसमें से आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए, आपको अगर हमसे पर्सनली आपको एजुकेशन लेना है इसी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उसके भी वे है, ठीक है। आप मेरा जो ऐप है उसमें जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए, फ्री कंटेंट मेरा जो है यूट्यूब में आपको मिल जाएगा एंड टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लास्क। फ्लास्क का जो फ्लास्क हम जो यूज़ करते हैं वेल्डिंग के टाइम, ठीक है, जो कोटिंग होता है, ठीक है, उसका मेन जो फंक्शन है, वो क्या है, उसका मेन जो फंक्शन है वो है टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन। देखिए, वेल्डिंग करने के टाइम, ठीक है, वेल्डिंग करने के टाइम एनवायरनमेंट में, एयर में जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस है, ठीक है, वो वेल्डिंग जोन में रिएक्शन कर सकते हैं, तो उसको शील्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। उसको शील्डिंग करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लक्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, इलेक्ट्रोड इज कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। तो देखिए, डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस का नाम इधर में दिया हुआ है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, थर्मेट वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें से कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इसके मतलब क्या है, वेल्डिंग करने के टाइम इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम होता है, ठीक है। उसको वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग करने के टाइम इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम होता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग करने के टाइम जो इलेक्ट्रोड है वो फील होते हैं, ठीक है। जो रूट गैप रहते हैं, जो जिधर में हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, उसके उसी पोजीशन में ये जो आर्क वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो मेल्ट होता है एंड उसमें डिपोजिट होता है, ठीक है। तो कंज्यूम होता है इलेक्ट्रोड, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। एंड दूसरा भी एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोड कंज्यूम होते हैं और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, जिसका जो पॉपुलर जो आंसर होता है मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये भी आपका ऑप्शन में पूछ सकते हैं, जो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज, ठीक है। तो इसमें आर्क वेल्डिंग तब आपका ऑप्शन नहीं रहेगा मिग, ठीक है। तो आप मिग आपका आंसर हो जाएगा। एंड उसके साथ आपको नोट डाउन करना पड़ेगा टीग वेल्डिंग, TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसी जो वेल्डिंग प्रोसेस है इसमें कोई इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। इसमें वेल्डिंग करने के टाइम फिलर रॉड बाहर से देना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कंज्यूम होके, इलेक्ट्रोड नॉट एक्ट्स लाइक ए कंज्यूमेबल और फिलर मेटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड इसी वेल्डिंग में कंज्यूम नहीं होता है। कंज्यूम कौन सा वेल्डिंग में होता है, मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है। एंड इसमें जो क्वेश्चन 22 में जो क्वेश्चन आया है आर्क वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, लेकिन टीग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है। इसी के लिए टीग वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, एमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए फ्लैक्स फॉर सोल्डरिंग, ठीक है। तो देखिए, एमोनियम क्लोराइड को हम फ्लैक्स के रूप से इस्तेमाल करते हैं कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में, सोल्डरिंग प्रोसेस में, ठीक है। एंड कौन सा मेटल को हम सोल्डरिंग करने के टाइम एमोनियम क्लोराइड जो है उसी को फ्लैक्स मान के इस्तेमाल करते हैं। तो स्टील को जब हम सोल्डरिंग करते हैं उसी के टाइम एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसको हम फ्लैक्स के मटेरियल रूप से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ आपका जो नोट डाउन करना पड़ेगा वो क्या है, डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिस HCl, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं कब? सोल्डरिंग करने के टाइम। अगर आपका मेटल है, आपका जो जॉब है वो गैल्वनाइज्ड आयरन शीट, आपका अगर मेटल है GI आयरन शीट, GI आयरन शीट आपका अगर मेटल है, ठीक है, आपका अगर जॉब है, तो तब आप डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेल्डिंग कर सोल्डरिंग करने के समय आपको अगर जॉब जो है, ठीक है, वो आपका अगर जॉब है गैल्वनाइज्ड आयरन शीट, तो तब आप क्या कर सकते हैं? तो आप डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको आप इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स मान के, ठीक है। एंड इधर में जो क्वेश्चन दिया है सोल्डरिंग करने के टाइम अमोनियम क्लोराइड आप कब इस्तेमाल करते हैं? एज ए फ्लक्स, जब आपका जॉब है स्टील। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है द अमाउंट ऑफ करेंट रिक्वायर्ड टू जेनरेट द आर्क अंडर द नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन में आर्क क्रिएट करने के लिए जिस वोल्टेज का हम इस्तेमाल जो इस वोल्टेज लगते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। एंड देखिए इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ओपन सर्किट वोल्टेज जो है, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज है 40 से लेके 95 वोल्ट, ठीक है, 40 से लेके 95 वोल्ट होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। एंड देखिए इधर में जो क्या बोला है? अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू जेनरेट द आर्क अंडर नो लोड कंडीशन। तो आर्क जो जेनरेट होता है ना, उसका डिफरेंट 2 प्रोसेस है। एक है स्क्रैचिंग करके आप आर्क जनरेट कर सकते हैं, एंड टैपिंग करके भी आप आर्क जनरेट कर सकते हैं। तो आर्क हम दोनों तरफ से जनरेट कर सकते हैं। स्क्रैचिंग करके भी हम आर्क जनरेट कर सकते हैं, एंड टैपिंग करके भी आप आर्क जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओपन सर्किट जो वोल्टेज है उसका वैल्यू क्या रहता है? 40 से लेकर 95 वोल्ट, ठीक है। एंड वेल्डिंग करने के टाइम, जब आपका वेल्डिंग ऑनगोइंग प्रोसेस है, उस टाइम आपका वोल्टेज क्या रहते हैं? 18 से लेके 40 वोल्ट। ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा जो मतलब है आपका, मैं बताऊंगा मैक्सिमम से लेके मैक्सिमम रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है? पेन और पेपर के लेके उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड मैं पहले भी बताया हूँ आपको, मेरा जो ऐप्स है, ठीक है, उसको डाउनलोड करके भी आपका इस जो क्वेश्चन है, इसके साथ दूसरा भी क्वेश्चन मैं डिजाइन किया हूँ जो मेरा ऐप्स में है, आप उसमें जाके लाइव टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। एंड एक फ्री टेस्ट में डिजाइन किया हुआ आपके लिए, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है व्हिच फ्लेम इज सुइटेबल फॉर वेल्डिंग स्टील। तो देखिए स्टील को वेल्डिंग करने के लिए हम जिस फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये जो तीनों फ्लेम का नाम मैंने लिया हूँ ना, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ये तीनों फ्लेम ही है ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का 3 टाइप्स, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का 3 जो टाइप्स है उसका 3 नेम है, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग एंड कार्बोनाइजिंग, ठीक है। एंड इस जो तीनों जो फ्लेम है उसमें ये ऑक्सीजन एसिटिलीन का जो कॉम्पोजिशन है, जिसका मात्रा है, ठीक है, उसको वेरी करके हम ये तीनों जो फ्लेम है हम बना सकते हैं। न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इक्वल करके सप्लाई करके हम न्यूट्रल फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या करते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेस एसिटिलीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड उसको मिक्सअप करके हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं। एंड कार्बोनाइजिंग फ्लेम में जो एसिटिलीन ज़्यादा देते हैं एंड ऑक्सीजन का जो वैल्यू है, ऑक्सीजन का जो मात्रा है, उसको हम रिड्यूस करके कार्बोनाइजिंग फ्लेम बना सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए इधर में जो स्टील है, आपका अगर जॉब है स्टील, तो स्टील को आप वेल्डिंग करने के लिए, आप स्टील को अगर आपको गैस वेल्डिंग से, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से वेल्डिंग करना पड़ेगा, तो आपका जिस फ्लेम का अपनाना पड़ेगा वो क्या है? न्यूट्रल फ्लेम। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। एंड देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है, इसको ब्राश और ब्रोंज आपका मटेरियल है, ब्राश और ब्रोंज को अगर आपको गैस वेल्डिंग से वेल्डिंग करना पड़ेगा, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग से आपको गैस वेल्डिंग करना पड़ेगा, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड आपका अगर मटेरियल स्टीलाइट है, कोई हार्ड सरफेस है, तो उस टाइम आपको कार्बोनाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है फ्रेंड्स आपको द जंक्शन बिटवीन द वेल्ड फेस एंड द बेस मेटल, ठीक है। तो वेल्ड फेस एंड बेस मेटल का जो जंक्शन है
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टो। तो ऑप्शन 26, क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टो, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैन बी कैरिड आउट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बीम जो वेल्डिंग है इसको ज़्यादातर हम वैक्यूम में करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो वेल्डिंग है उसको हम किधर में करते हैं, वैक्यूम में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर ऑकर्स एट द। तो देखिए फ्लेम टेम्परेचर, गैस वेल्डिंग में जो फ्लेम है उसको पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए एक गैस फ्लेम है, ठीक है, तो इसमें दोनों जोन रहते हैं, ठीक है। जो बाहर वाला जोन है उसको बोलते हैं आउटर एनवेलप, ठीक है, एंड जो इनर वाला जो कोन है इसको बोलते हैं इनर एनवेलप। इसको बाहर वाला जो जोन है उसको हम आउटर कोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, आउटर कोन। एंड अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर कोन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनर कोन। तो देखिए मैक्सिमम जो फ्लेम टेम्परेचर है गैस होल्डिंग करने के टाइम, जो मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर जो प्रोड्यूस होता है वो इनर कोन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसी का आंसर हो जाएगा इनर कोन, एट द इनर कोन, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। एंड देखिए मान लीजिए ये आपका अगर एग्जाम्पल है आपको पूछा है तो इसी फिगर में कहाँ पर मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर ऑकर होता है, तो ये जो इनर कोन है, ठीक है, जिसको मैं हैच लाइन दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम शेडिंग कर रहा हूँ, तो ये जो इनर कोन है, इनर कोन में मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आपको नोट डाउन करना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है इन ए गैस वेल्डिंग द ब्रश यूजिंग इन ए गैस वेल्डिंग ऑफ ब्रश। तो आपको ब्रश को गैस वेल्डिंग करना पड़ेगा। पहले मान लीजिए जो ब्रश है ना, मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी आपको बताया हूँ, ब्रश को आपको अगर गैस वेल्डिंग करना पड़ेगा तो आपको कौन सा फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका मटेरियल है ब्रश, एंड देखिए ब्रश को आपको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से आपको वेल्डिंग करना है। एंड वेल्डिंग करने के टाइम आपका जो एसिटिलीन है उसका कंजम्पशन क्या है, 10 लीटर है, ठीक है। तो आपको कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा इसी वेल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग वेल्डिंग प्रोसेस में, ठीक है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का जो रेशियो बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का जो फॉर्मूला है वो है C2H2, ठीक है, एंड ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो है O2, ठीक है। एंड देखिए ऑक्सीजन टू एसिटिलीन जो रेशियो होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए वो है 1.5:1, ठीक है। तो ऑक्सी एसिटिलीन का जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है वो बनते हैं 1.5 टाइम ऑक्सीजन एंड 1 टाइम एसिटिलीन को मिक्सअप करके, ठीक है। तो एक वॉल्यूम अगर आपका एसिटिलीन लगेगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनाने के लिए तो आपको 1.5 टाइम क्या जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन को। तो इसी वेल्डिंग के लिए आपको 10 लीटर्स क्या कंज्यूम हुआ है, एसिटिलीन कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा इस वेल्डिंग के लिए, 15 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 लीटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है लिंडे वेल्डिंग इज यूज, ठीक है। तो ये जो लिंडे वेल्डिंग है इसमें हम कार्बोनाइजिंग फ्लेम इस्तेमाल करते हैं एंड राइट वाट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो राइट वाट टेक्निक क्या है, राइट वाट टेक्निक एक वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम जो ऑपरेटर है वो वेल्डिंग राइट लेफ्ट से लेके राइट में दिशा में वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग लेफ्ट डायरेक्शन से कंप्लीट करते करते वो आगे बढ़ते हैं राइट की ओर, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम राइट वाट वेल्डिंग टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है। राइट वाट वेल्डिंग का जो डिटेल वीडियो है, डिटेल जो क्लैरिफिकेशन वो आपको मेरा ऐप्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है द एज ऑफ द स्टील प्लेट कट बाय द ऑक्सीजन कटिंग विल बी गेट हार्डन व्हेन द कार्बन कंटेंट इज लेस देन 0.1। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का मोर देन 0.3%, ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। तो देखिए ऑक्सी हाइड्रोजन एक दूसरा गैस फ्लेम है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का जो टेम्परेचर है पहले उसको हम लिख लेते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो 2400 से लेके 2700, ठीक है, 2400 से लेके
2700 के अंदर रहते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम है, द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज डैश द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। एंड पहले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ आपका जो ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम होता है उसका जो टेम्परेचर रेंज है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 3100 डिग्री सेल्सियस से लेके 3300 डिग्री सेल्सियस, ये सब डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो देखिए ये आपको कंपैरिजन से आपको मिल ही गया कि ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का टेम्परेचर ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर से क्या है, लेस है। तो इधर में आपको पूछा है द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम ऑक्सी एसिटिलीन से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का टेम्परेचर लेस है, कम है, ठीक है। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर भी जरूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो शेयर होगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको फ्री में प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या क्वेश्चन है, इन वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक आर्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या है, 600 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर बनता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से लेके 7000 डिग्री सेल्सियस तक बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा है, इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रोड बाय। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में जो आर्क प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए ये आपका जॉब है, ठीक है, एंड ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है एंड जॉब है इसके अंदर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के लिए आर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो किसके लिए आर्क प्रोड्यूस होता है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के बजाय आर्क प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर द जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द टू पाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अगर कोई पाइप है, ठीक है, उसको आपको अगर जॉइनिंग करना पड़ेगा तो आपको कौन सा प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। तो देखिए यूनिफॉर्म कोई पाइप है तो आपको जो प्रोसेस का अपनाना पड़ेगा वो प्रोसेस है ऑफसेट बार्ट वेल्डिंग, ठीक है। दोनों पाइप को देखिए बार्ट वेल्डिंग क्या है पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए बार्ट वेल्डिंग अगर कोई दोनों मेटल को आप एंड टू एंड रख के आपको वेल्डिंग करना है तो उसका हम क्या बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं बार्ट वेल्डिंग, जैसे कि इस इमेज में आप दिख सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए ये जो दोनों प्लेट है, दोनों जो जॉब है उसके अंदर जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट गैप, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट गैप, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ दोनों पाइप है, ठीक है, मान लीजिए दोनों पाइप, ये दो पाइप को आपको एंड टू एंड रख के आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप इसमें से कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करोगे, ऑफसेट बार्ट वेल्डिंग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है द इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर स्पॉट वेल्डिंग हैव ए टिप ऑफ, ठीक है। तो देखिए आपको इलेक्ट्रोड फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते क्या पूछा है क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर स्पॉट वेल्डिंग हैव द टिप ऑफ। तो स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है उसकी किस मटेरियल से बनते हैं, ठीक है, तो वो कॉपर से बनती है, क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपको जिस इलेक्ट्रोड जो आप इस्तेमाल करते हैं उस इलेक्ट्रोड को क्या है, गुड कंडक्टर होना पड़ेगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इसमें से कॉपर गुड कैरेक्टर्स है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर अप्लाइड वेरीज फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो इस प्रेशर का जो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या है, किस रेंज से किस रेंज तक, 25 मेगापास्कल से लेके 55 मेगापास्कल तक हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है इन ए स्पॉट वेल्डिंग द स्पेसिंग बिटवीन टू स्पॉट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग में हम स्पॉट वेल्डिंग में अगर मान लीजिए इधर में स्पॉट वेल्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो एक वेल्डिंग से लेके दूसरा वेल्डिंग का जो सेंटर डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस है 3d। ये इधर में जो d है, d क्या है, d है इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर, ठीक है, d जो है वो है इलेक्ट्रोड
टिप डाया, तो इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर जो है उसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। उसका 3 टाइम्स है दोनों जो स्पॉट वेल्डिंग जो है उसका डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है इफ एल इन mm इज द लेंथ ऑफ द इनर कोन, ठीक है। इसको कोन लिख लीजिए, कोन ऑफ द फ्लेम दैट द टिप टू मेटल डिस्टेंस। तो देख लीजिए पहले एक गैस फ्लेम का मैं ग्राफिकल इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक गैस फ्लेम है, इसमें अंदर वाला जो कोन है इसको हम इनर कोन बोलते हैं, ठीक है। एंड बाहर वाला जो कोन है इसको हम आउटर कोन बोलते हैं। तो ये इनर कोन का अगर लेंथ, ठीक है, एल है, तो टिप से लेके जो बाहर के तरफ, ठीक है, इधर में जो ऐसे में रहते हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या है, द टिप टू मेटल डिस्टेंस क्या रहेगा, टिप टू मेटल डिस्टेंस रहेगा L+2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है L+2 रहेगा, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है द करेक्ट फ्लेम फॉर प्री हीटिंग बिफोर काटिंग। तो काटिंग करने के टाइम प्री हीटिंग करने के लिए जिस फ्लेम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस फ्लेम का नाम क्या है, वो है न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम हम इस्तेमाल करते हैं काटिंग करने के पहले। हम अगर गैस से प्रीहीट करना पड़ेगा, अगर जॉब को प्रीहीट करना पड़ेगा तो न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है फॉर ए वेल्डिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस लेस देन 5 mm इट्स एज। तो देखिए अगर आप बार्ट वेल्डिंग कर रहे हो एंड बार्ट वेल्डिंग करने के टाइम आपका अगर जो जॉब है उसका थिकनेस 5 mm से कम है, ठीक है। कुछ बुक्स में आपका 5 का ऑप्शन 4 भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर 5 और 4 का कम है आपका जॉब का जो एज है उसका थिकनेस, तो आपको कोई बीवेलिंग और HP% करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा डू नॉट रिक्वायर्ड बीवेलिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है, व्हाट इज द कलर कोड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाई ऑफ CO2 गैस सिलेंडर। तो देखिए CO2 जो गैस सिलेंडर है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें जनरली CO2 गैस सिलेंडर का बॉडी जो है वो ब्लैक होता है एंड जो शोल्डर है उसको सिल्वर कलर से हम मार्किंग करते हैं। तो देखिए सिल्वर इज इक्विवेलेंट टू, हम व्हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट नेक, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर इधर में व्हाइट नेक के जगह में आपका सिल्वर शोल्डर अगर आपका लिखा हो रहा था तो आपका उसका आंसर भी करेक्ट होता, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी विथ सिल्वर शोल्डर एकदम एग्जैक्ट आंसर है, एप्रोप्रिएट आंसर है। अगर सिल्वर का जगह व्हाइट नेक है तो आप उसको भी आंसर कर सकते हैं, जैसे कि इधर में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी को हम चूज किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है, इन द कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील एंड लो एलॉय स्टील डैश इज यूज्ड टू हेल्प फ्रॉम हाई फ्लूइड बट क्विक फ्रीजिंग स्लैग इट विल ऑल्सो प्रोवाइड आयोनाइजेशन फॉर द आर्म। तो देखिए 43 क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज नॉट अवेलेबल इफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। अगर जिस पोजीशन में आप वेल्डिंग कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी माउंटेन एरिया में आप वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उधर में इलेक्ट्रिसिटी आपका अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी रिमोट एरिया में आप वेल्डिंग कर रहे हो, उधर में अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैसे वेल्डिंग कर सकोगे, तो आपको इंजन जनरेटर सेट जो है उसी को इस्तेमाल करने पड़ेगा वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 इस सीरीज का आज का जो क्वेश्चन जो पार्ट 2 है उसका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आएंगे पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 46 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पररी जॉइंट, ये जो गिवन एग्जांपल है, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है एक टेम्पररी जॉइंट का एग्जांपल है। तो प्रेस फिट जॉइंट जो है वो है एक टेम्पररी जॉइंट का एग्जांपल। तो उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एंड मेरा चैनल को जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ठीक है। एंड देखिए, आपका मेरा टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन होने का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। एंड फ्री टेस्ट में जो डिज़ाइन किया हो मेरा टेक बुक नाम करके जो ऐप्स है उसी में, तो उसका फ्री टेस्ट देने का लिंक भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अगर कोई कोर्स लेना है तो आप उस ऐप्स में जाके भी कोर्स ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।